वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है 8th क्लास की साइंस का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल्स किसको कहा जाता है, मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और नॉन मेटल्स किसको कहा जाता है, नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि मेटल्स किसको कहा जाता है। मेटल्स जो है, मेटल्स, अगर हम मेटल्स को डिफ़ाइन करें तो मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर मैलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी चीज़ें जो मैलिएबल हों, यानी जिनकी हम शीट्स बना सकें, और डक्टाइल जिसके हम वायर्स बना सकें, और जो हीट को भी कंडक्ट करें और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करें, ऐसी चीज़ों को, ऐसे मटेरियल्स को हम मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, गोल्ड है या सिल्वर है। हालांकि ये हमारी डेली लाइफ में ये जो है ये मेटल्स इस्तेमाल होती हैं, तो इनको हम जो है मेटल्स कहते हैं। किस बुनियाद पर? कि इनकी ये मैलिएबल, ये जनरली तौर पर इन प्रॉपर्टीज़ को शो करती हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो ऐसे मटेरियल्स जो तो ना तो मैलिएबल हों, ना डक्टाइल हों, ना हीट को कंडक्ट करें और ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, तो ऐसी चीज़ों को जो है हम नॉन मेटल्स कहते हैं। यानी ना तो उनकी मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है, ना वो डक्टाइल होते हैं, ना वो हीट को कंडक्ट करते हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी को। तो ऐसे मटेरियल्स को हम नॉन मेटल्स कहते हैं। तो जैसे नॉन मेटल्स में फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कार्बन। कार्बन जो है ये भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है। ये नॉन मेटल्स हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हालांकि ऐसी नॉन मेटल्स बहुत सारी हैं जो हम अपने घरों के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो है इसी टॉपिक के अंदर जो है हम ये सबसे पहले फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं मेटल्स की, कि मेटल्स की जनरली तौर पर कौन कौन सी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हम देखें, सबसे पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की वो है कि मेटल्स मैलिएबल होते हैं। यानी मैलिएबल मेटल्स की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम मेटल्स को बीट करके इसकी थिन शीट्स बना सकें। प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा भी होगा कि हमारे बहुत सारे जो है हमारे घरों के अंदर जो छतें लगी होती हैं ये शीट्स की बनी होती हैं। ये शीट्स जो लगी होती हैं ये भी मेटल्स की बनी होती हैं। और बहुत सारे हमारे जो है आयरन ब्रिजेस बने होते हैं, उसके ऊपर भी जो है शीट्स जो हैं ये मेटल्स की ही लगी होती हैं। तो और दूसरी जो है प्रॉपर्टी है मेटल्स की, वो डक्टाइलिटी है। डक्टाइलिटी, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स बाय विच द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, है ना। डक्टाइलिटी की वजह से हम मेटल्स की जो है वायर्स बना सकते हैं। और हम जो हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग होती है उसके अंदर जो है कॉपर की वायर्स जनरली तौर पर इस्तेमाल की जाती है। और हमारी जनरल लाइंस के अंदर जो हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एल्युमिनियम वायर्स की होती है। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी? मेटल्स की, जिसकी वजह से मेटल्स को थिन वायर्स में भी बनाया जाता है। और तीसरी चीज़ जो है, मेटल्स जो है हीट को भी कंडक्ट करते हैं। यानी जब हीट को कंडक्ट करनी, उसकी वजह से मेटल्स को इस्तेमाल किया जाता है यूटेंसिल्स के तौर पर अपने हम घरों के अंदर। जैसे हमारे जो है बहुत सारे बर्तन कॉपर और एल्युमिनियम के बने होते हैं, वो अच्छी तरह से हीट को कंडक्ट करते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी जो मेटल की है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है। मेटल्स जनरली तौर पर जो है इलेक्ट्रिसिटी को भी अच्छी तरह से कंडक्ट करती हैं। और इसी तरह जो है पांचवी मेन प्रॉपर्टी इसकी जो है कि मेटल्स जो है लस्ट्रस होती है, कि इनकी शाइनी अपीयरेंस होती है ना। शाइनी अपीयरेंस की वजह से जो है गोल्ड और सिल्वर जो है ये दो ज़्यादा शाइनी जो है मेटल्स होती हैं, इसकी वजह से इनको इस्तेमाल किया जाता है ज्वेलरी के अंदर भी। और इसी तरह जो है मेटल्स जो है सोनोरस होती हैं। सोनोरस मींस व्हेन दे आर स्ट्रक विद एन ऑब्जेक्ट दे प्रोड्यूस सम रिंगिंग साउंड। ये रिंगिंग साउंड्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम बच्चों, हमने अपने स्कूलों के अंदर देखा है जब हमारी क्लासेस जो है
जब वो उनका पीरियड हमारा जो है चेंज होता है, क्लास का पीरियड जो चेंज होता है, तो उसकी वजह से हमारा जो पियान है वो बेल को मारता है, बजाता है, यानी वो रिंगिंग साउंड वो पैदा की जाती है।